गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल आर फाइन, वेरी गुड। हिंदी की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले हम आज का सुविचार पढ़ें। आज का सुविचार सुनिए। विद्या रूपी धन बांटने से बढ़ता है। इसका अर्थ है खर्च करने से बाकी धन तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई यानी विद्या का धन जितना हम बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। अब आप अपनी हिंदी ग्रामर की बुक ओपन कर लीजिए। लेसन नंबर 15 पेज 77। आज का हमारा टॉपिक है श्रुत भाव ग्रहण। इसमें आपको गद्यांश को ध्यान से सुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों, पहले मैं आपको श्रुत भाव ग्रहण इसका अर्थ समझाती हूँ। देखिए, श्रुत भाव ग्रहण का अर्थ है सुनकर किसी बात को समझना। श्रुत का मतलब है सुनना, भाव का मतलब है अर्थ और ग्रहण का मतलब है समझना। तो बच्चों, जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को ध्यान से सुनते और समझते हैं तो इसे हम कहेंगे श्रुत भाव ग्रहण। अब मैं आपको उड़न की लहरी के बारे में कुछ पंक्तियां बताऊंगी, आप इसे ध्यान से सुनना। उत्तराखंड एक राज्य का नाम है। जैसे हम हरियाणा राज्य में रहते हैं, इसी तरह उत्तराखंड में एक दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी देखी गई। यह गिलहरी उड़ सकती है, इसलिए इसका नाम है उड़न गिलहरी। तो बच्चों, आप समझ गए हो कि जो उड़ने वाली गिलहरी है उसे हम क्या कहेंगे? उड़न गिलहरी। यह दुर्लभ गिलहरी बहुत कम स्थानों पर देखी गई है। दुर्लभ मतलब जो बहुत कम पाई जाती है, यह बहुत कम जगहों पर ही देखी गई है। इसलिए वन विभाग इसके संरक्षण में जुट गया है, क्योंकि संरक्षण का मतलब इसकी रक्षा करने में, क्योंकि यह बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है, इसीलिए वन विभाग इसकी सुरक्षा के काम में लगा हुआ है। इसे वन विभाग के गेस्ट हाउस के पास रात के समय कुछ लोगों ने देखा, लेकिन जब वे इसकी फोटो लेने लगे तो वो आंखों से ओझल हो गई। आंखों से ओझल होना मतलब वहां से दूर चली गई। वास्तव में यह गिलहरी उड़ती नहीं है, बल्कि हवा में छलांग लगाती है। और जब यह हवा में छलांग लगाती है तो हमें लगता है कि जैसे यह उड़ रही हो। तो इसके बारे में कहा गया है कि उड़न गिलहरी के दाईं और बाईं तरफ, मतलब इसके शरीर में दाईं साइड और बाईं साइड अतिरिक्त त्वचा होती है, एक्स्ट्रा स्किन होती है, जो छलांग लगाते समय फैल जाती है, इसीलिए यह हमें उड़ती हुई प्रतीत होती है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे उनके उत्तर बताना। ये देखिए, जो ये प्रश्न लिखे हुए हैं, आप जल्दी से इनके आंसर सोचिए। पहला प्रश्न देखिए, उड़न गिलहरी किस राज्य में देखी गई? बताओ, मैंने किस राज्य का नाम बताया था? उत्तराखंड। तो इसका आंसर हम लिखेंगे उड़न गिलहरी उत्तराखंड राज्य में देखी गई। दूसरा प्रश्न सुनिए, उड़न गिलहरी की क्या विशेषता है? यह हवा में छलांग लगाती है। क्या करती है बताओ उड़न गिलहरी? यह हवा में छलांग लगाती है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, त्वचा की झिल्ली का क्या काम था? छलांग लगाते समय त्वचा की झिल्ली फैल जाती थी, जिसके कारण वह हवा में तैरती है। बच्चों, श्रुत भाव ग्रहण को और अच्छी तरह समझने के लिए आइए हम एक एनिमेशन देखते हैं। उसमें जो कहानी है आप उसे ध्यान से सुनना और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर बताना। एक दिन गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारने
नहीं तो खेल कैसे हो? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। गेंद कुदरती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा घेरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला दुखी होकर लौटने लगा। तभी गेंद झाड़ी में से चिल्लाकर बोली, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद बोली, देखो आप मुझे मारना मत। बल्ले ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब रोज दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ खेलते। सीख, हमें मिलजुल कर प्यार से खेलना चाहिए। अब आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, गेंद कहाँ छिप गई थी? क्योंकि आपने एनिमेशन ध्यान से देखी है तो आप इसका उत्तर सोचिए क्या होगा। दूसरा प्रश्न सुनिए, इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर बताइए, गेंद कहाँ छिप गई थी? गेंद झाड़ी में छिप गई थी। अब दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि इस कहानी को सुनकर आपने क्या सीखा? हमें मिलजुल कर प्यार से खेलना चाहिए। इसी तरह बच्चों, शुद्ध भाव ग्रहण में हम किसी की द्वारा बताई गई बात या कहानी को पहले ध्यान से सुनते हैं और फिर उसमें आए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। करेंगे शब्दकोश। शब्दकोश में आज हम भ वर्ण से बनने वाले शब्द सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सा शब्द है? भालू। भालू में आप ल के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, भालू। उसके बाद है भिखारी। अगला शब्द है भावना, भूलना। और लास्ट में लिखा हुआ है भक्ति। तो आपने इन शब्दों का उच्चारण करना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह चैप्टर? बहुत इंटरेस्टिंग था ना? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।